हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीके के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी आप सभी को पता होगा कि भारत की राजधानी है नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली, ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु होगा बाघ। क्या होगा? बाघ, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, बाघ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिए क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्या है? मोर, ऑप्शन बी। इसका बॉटनिकल नेम की बात, इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका है पावो क्रिस्टेटस। क्या है? पावो क्रिस्टेटस। क्वेश्चन नंबर 4, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। अगला सवाल कौन सा है? तो त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का शहर कहा जाता है मधुबनी को। किसे कहा जाता है? मधुबनी, ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी होगी गंगा। कितनी, कौन सी होगी? गंगा। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये है 2525 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करी जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? ये होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान, ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह है प्रशांत महासागर। क्या होगा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर ये भी प्रशांत महासागर है। इसमें गहरा है मेरियाना गर्त, सबसे गहरा है मेरियाना गर्त। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा वो है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होगा अंटार्कटिका। कौन सा होगा? अंटार्कटिका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है 7। कितने हैं? 7 महाद्वीप, ऑप्शन सी। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होगा? ये होगा बुध ग्रह। कौन सा है? बुध, ऑप्शन डी। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। किसे कहा जाता है? मंगल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है 7। कितने होते हैं? 7 रंग, ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत है एशिया महाद्वीप में स्थित। किसमें है? एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत होगा माउंट एवरेस्ट। कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे कौन सी गैस लेते हैं? तो ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक है Na। क्या है? Na। अगला सवाल है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया? आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी। मनुष्य की श्रवण क्षमता की सीमा क्या है? मतलब मनुष्य के सुनने की क्षमता क्या होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी। सनसाइन सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनसाइन विटामिन कहा जाता है, ऑप्शन डी, विटामिन डी को। सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन डी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र होगा H2O। क्या होगा? H2O। कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका की खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने करी? रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी। मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी लियोनार्डो दा विंची ने, ऑप्शन सी।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ? 1526 ईस्वी। भारत का पहला मुगल शासक कौन था? तो भारत का पहला मुगल शासक था बाबर, ऑप्शन सी। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया? शाहजहां ने, ऑप्शन सी। रोमियो और जूलियट किसने लिखी है? रोमियो और जूलियट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 होगा हमारा। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली, ऑप्शन डी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ, ऑप्शन सी। पत्थर की रोटी किसे कहा जाता है? या पत्थर की रोटी देश से संबंधित है, यानी किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है अफगानिस्तान से। किससे संबंधित है? अफगानिस्तान, ऑप्शन बी। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होगा O2। कौन सा होगा? O2, ऑप्शन सी। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है बुध, ऑप्शन सी। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन, ऑप्शन बी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति, ऑप्शन बी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। क्या है? एम्पियर, ऑप्शन सी। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, ऑप्शन बी, किलोग्राम। मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर अंग होगा दांत। क्या होगा? दांत, ऑप्शन सी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। किसका मात्रक है? दूरी का, ऑप्शन बी। बिजली की खोज किसने करी थी? तो बिजली की खोज किसने करी? ये करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने करी? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी। बल का मात्रक क्या होगा? तो बल का मात्रक होगा न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन, ऑप्शन ए। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम होगा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? इसमें लगते हैं 8 मिनट। कितना लगता है? 8 मिनट, ऑप्शन ए। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। कितनी होती हैं? 206, ऑप्शन बी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7, ऑप्शन बी। कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी होती है? हाइड्रोजन, ऑप्शन ए। आँख का संवेदनशील भाग कौन सा होता है? तो आँख का सबसे कमज़ोर भाग कौन सा होता है? तो ये होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना, ऑप्शन बी। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? वो पाया जाता है पारा। क्या पाया जाता है? पारा, ऑप्शन बी। वायु का मुख्य घटक क्या है? वायु का मुख्य घटक क्या है? वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। जो कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है? ये दी गई है मंगल ग्रह को। किसे दी गई है? मंगल ग्रह, ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है। तो लीवर जो है सबसे बड़ी यकृत वो है ग्रंथि मानव की। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो दर्पण में बनने वाली छवि होती है आभासी।
कौन सी होती है? आवासीय, ऑप्शन बी। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है? हड्डियों को कौन सा विटामिन मजबूत बनाता है? तो ये बनाता है विटामिन डी। कौन सा बनाता है? विटामिन डी। ऑप्शन सी इसका सही होगा। रेडियो धार्मिकता की खोज किसने करी थी? तो रेडियो धार्मिकता की खोज करी थी मैडम क्यूरी ने। किसने करी? मैडम क्यूरी, ऑप्शन ए। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत होगी क्षोभमंडल। क्या होगा? क्षोभमंडल, ऑप्शन बी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है क्रस्ट। क्या कहलाती है? क्रस्ट, ऑप्शन बी। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है बृहस्पति। कौन सा घूमता है? बृहस्पति, ऑप्शन ए। ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा है सीरियस। क्या है? सीरियस, ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर